जन्नत में लेके जाए जाए, जन्नत में लेके जाए, चाहत मेरे नबी की जन्नत में लेके जाए, जन्नत में लेके जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। भाई सीटी बंद कर दो, सीटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ई को बंद करो, ई कम करो, कम। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रात मोहतरम सामईन इज़ाम वलमाए कराम, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू का बहुत ही अजीम एहसान है कि उसने हम सबको एक अजीमुशान जलसा इस्लाहे मुआशिरा में शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया। थोड़ा सा माहौल बना ले, ये जो दरमियान की कुर्सियां हैं इन्हें पुर कर ले। ये इधर से जो लोग खड़े हुए हैं इन कुर्सियों पर तशरीफ ले आए, और इंतजामिया से मैं एक बार और दरख्वास्त करूंगा कि उधर पीछे और बैठने का इंतजाम करें। आपने जिन कुर्सियों का इंतजाम किया है उससे कहीं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा है। इन सभी लोगों के बैठने का इंतजाम करें, वरना बेहतर ये था कि थोड़ा सा आगे जगह छोड़ दी जाती और वहां पल्ली बिछा देते, जो बच्चे हैं वो इधर बैठ जाते और कुर्सियां पीछे होती तो बहुत आसानी से सभी लोगों को बैठने का मौका मिल जाता। बहरहाल कोई बात नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे की महफिल है, ये अल्लाह के वहदानियत के तज़किरे की महफिल है। ये बहुत ही अजीम और बाबरकत प्रोग्राम हुआ करते हैं, इनमें अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। हज़रात मोहतरम, किसी कहने वाले ने कहा कि हुस्न ही हुस्न है जिस सिमत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है जिस सिमत उठाऊं आंखें, और नूर ही नूर है ताहद नजर आज की रात। अजीज़ान मोहतरम, जिन उलमाए कराम के हम बयानात को सुनने के लिए, शोराए कराम के नातों को सुनने के लिए ये जम्मे गफीर यहाँ पर तशरीफ लाया है, वो तमामी उलमाए कराम और शोराए इज़ाम आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। यके बाद दीगरे अभी हमारी एक दूसरे से मुलाकात होगी। ये एक उसूल और ज़ाब्ता है, ये नया नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है कि जब कभी काफिले का या किसी लश्कर को कहीं भेजा गया तो उसकी क़यादत किसी न किसी अजीम शख्सियत के सिपुर्द रही। मैं भी चाहता हूं कि हमारा ये आज का अजीमुशान प्रोग्राम किसी न किसी अजीम शख्सियत के ही ज़ेर सदारत हो, क्योंकि जिस तरीके से प्रोग्राम अजीम होता है, और ये प्रोग्राम वैसे भी दुनिया के तमाम प्रोग्रामों में अफजल है, दुनिया के तमाम भीड़ों में अफजल है, दुनिया के तमाम हुजूम
में सबसे आला अगर मकाम रखते हैं तो यही हमारे दीनी प्रोग्राम हैं, जिनमें अल्लाह की वहदानियत, सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। किसी कहने वाले ने कहा दारा की बात है न सिकंदर की बात है, दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूल और पैगंबर की बात है। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूल और पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी हैं। हर महफिल में हर तरह के लोग हुआ करते हैं। इसी को शायर ने कहा परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा अंदर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा। मैं तकरीर से इज्तिनाब करता हूँ, आपको शेर सुना रहा हूँ, आप खुद ही जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। शायर कहता है कि तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। माशाल्लाह। ये आप हजरात क्यों खड़े हैं भाई? तुम्हारे बैठने के लिए वो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पर ना खड़े हो, ये अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर में आपको तमाशाई कहा जाने लगेगा। इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपनी जगह का इंतखाब कर ले। कुर्सियां पड़ी है मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप ऊपर तशरीफ ले आए। दो कुर्सियां वैसे भी खाली मिल जाएंगी। हाफिज मोहसिन साहब, मौलाना कलीम साहब, आ जाइए, आप स्टेज पे आ जाइए। माशाअल्लाह। अजीजाने मोहतरम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा आज का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम एक अजीम शख्सियत की सदारत में रखा गया है। हजरत मौलाना मेहरबान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो आपके इसी बस्ती में इमाम व खतीब हैं और बहुत ही फ़आल आलिम हैं। हमारी बस्ती में यानी हम सरकारगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर भी इन्होंने अरसे दराज तक खिदमत की और बहुत कुछ इन्होंने अपने दौर में मेहनत करके बनाया भी है। आज वो आपकी बस्ती में है, उन्हीं के तसलसल से, उन्हीं के राबते से हम सबको हाजिरी का मौका मिला, एक दूसरे से मुलाकात का शर्फ हमें हासिल हुआ। तो ये तो पहले ही तजर्बेकार हैं। किसी कहने वाले ने कहा तजुर्बों की दौलत तो हादसों से मिलती है, तजुर्बों की दौलत तो हादसों से मिलती है, बाप की विरासत में तजर्बा कहाँ मिलता। तो इन्होंने अपने ही तजर्बे से आज के इस प्रोग्राम की सदारत एक अजीम शख्सियत के सुपुर्द रखी है। वो नामे नामी इस्म गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी, मोहतमिम मदरसा जामिया कासमिया इब्राहिमपुर, ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। ये एक ऐलान है, अगर मैं तायीद कराऊं तो फिर वो तायीद होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन मैं यहीं से बात को शुरू करता हूं कि हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की सदारत है और ये सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद है। हजरत वाला अपनी दूरंदेशी और नजर बसीरत से इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और बैठे भी हैं, स्टेज पर जलवा अफरोज भी हैं। मैं कहूंगा कि सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। अब इसके बाद चूंकि एक राब्ता और सिलसिला है, वो राब्ता हमारा ये है, सूफिया अहलुल्लाह का ये तर्ज अमल है कि जब कभी किसी प्रोग्राम का आगाज किया तो किसी मोहतम बिशान अम्र से शुरू किया। हदीस मुबारका में है कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता व अबतर, यानी हर वो अज़ीमुश्शान काम जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से न शुरू किया गया हो वो नाक़िस और अधूरा रहा करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे आज के इस रूह परवर प्रोग्राम का आगाज ऐसे ही रूह परवर कलाम से हो जो तमाम के तमाम कलामों का सरदार है, जो सबसे आला और अफजल है, जिसको लाने वाले अफजल मलाइका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अफजलुर रसूल सैयदना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। ये वो कलाम पाक है जिसने बारहा चैलेंज किया है,
जो है फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही का नारा भी बुलंद किया है कि है कोई माँ ऐसी नहीं है जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाया हो जो इस कुरान की जैसी फसीह व बलीग एक आयत भी पेश कर सके, एक सूरत भी पेश कर सके। इसी को कहा है कि अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। ये बहुत ही बाबरकत कलाम है। इस कलाम के बारे में किसी कहने वाले ने कहा कि कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से जिसका सिरा मिला है सफ़े आसमान से। कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से जिसका सिरा मिला है सफ़े आसमान से। और कुरान पाक की ये तिलावत का फैज़ है, खुशबू खुल्द आती है मेरे मकान से। कुरान करीम की तिलावत के लिए मशहूर व मारूफ क़ारी खुश इल्हान जो दूरों दराज ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी सफर करके जाते हैं, सिर्फ लोग इनको बुलाते हैं कुरान की तिलावत से जलसे का आगाज कराने के लिए। खुशनसीबी है हमारी कि हजरत वाला का ताल्लुक हमसे बहुत ही वालिहाना है और हमारे बिल्कुल करीब हैं। शहर लहरपुर से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत क़ारी खुश इल्हान हजरत क़ारी ज़ैनुल आबदीन साहब नाजिम मदरसा जामिया सुफ़ा लहरपुर, हजरत वाला स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और कयामत तक उन्हें गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हजरत क़ारी ज़ैनुल आबदीन साहब तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज फरमाएं।